आदाब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद साजिद और इस वक्त आप देख रहे हैं स्वदेश प्रेम न्यूज। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली के शास्त्री पार्क जग प्रवेश हॉस्पिटल में। अभी से कुछ समय पहले शास्त्री पार्क ए ब्लॉक में एक घटना घटित हुई है। समीन नामक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 35 ईयर्स ओल्ड थी, उनके बारे में लोगों का कहना है कि मसीहा थे, लोगों के लिए जान कुर्बान किया करते थे। एक नेक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी उम्र 35 साल लोगों के लिए वफ कर दी, लोगों के जीवन के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए पूरा टाइम दे दिया। उस ऐसे नेक इंसान के साथ ये घटना घटित हुई है। ये घटना न केवल इंसान को मारती है बल्कि इंसानियत को खत्म करने वाली घटना है। ये शर्मनाक घटना आज घटित हुई है दिल्ली के शास्त्री पार्क ए ब्लॉक के अंदर। सवाल कई खड़े होते हैं, क्या प्रशासन सो रही है? ये आज दिनांक है 25 जनवरी 2026, जिस टाइम पे माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि हमने पूरी दिल्ली में हमने बढ़ा दी है, हम हाई अलर्ट पर है। लेकिन वो कहाँ हाई अलर्ट है? कैसी ये घटनाएं घटित हो रही हैं? कैसे बेजान लोग, बेवजह लोगों की जानें जा रही हैं? सवाल और भी कई खड़े होते हैं। ये गुंडागर्दी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में आए दिन बढ़ती जा रही है। हर एक दिन के बाद या आप ये कह के हर रोज लगभग अनलिमिटेड मौतें बेवजह हो रही हैं। कुछ का राजधानी दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से फेल है, जबकि सबसे स्मार्ट पुलिस दिल्ली पुलिस कहलाती है। मगर जिस तरह से ताबड़तोड़ तरह से अपराधी घटनाएं हो रही हैं, खास करके जमुना पार में आए दिन यहाँ पर मर्डर, डकैती, स्नैचिंग, लूटमार, तो मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। आज की डेट में सबसे अनसेफ जिसे कहेंगे वो देश की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि अगर आप रात में निकल रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, मेरे साथ में स्नैचिंग ना हो जाए, मेरे साथ में मारपीट ना हो जाए, मेरे साथ में लूटमार ना हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप इससे बच गए तो ये सोच लिए कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन को आपको एक ना एक मर्डर की आपको सूचना मिल जाएगी। कभी किसी का बच्चा मर जाता है, कभी किसी का बच्चा मर जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दिल्ली पुलिस से कि आप सबसे स्मार्ट पुलिस है, और किस तरह से अपराधियों के हौसले यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं, किस तरह से सरेआम खुलेआम बीच चौराहों पे जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, किस तरह से यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही शर्मनाक है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कहाँ से ये हथियार आ रहे हैं, कहाँ से ये असला आ रहा है, कहाँ से ये गोली आ रही है, कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है कि राजधानी में इस तरह की वारदातें हो रही है। ये वारदातें तो हम पहले सुना करते थे कि बिहारों में होती थी, वो भी यूपी के बिहारों में होती थी, बिहार के बिहारों में होती थी। ये तो अब ऐसा लगता है कि वहाँ की तो घटनाएं रुक गई हैं। वहाँ पे अपराध की आप एक छुटपुट घटना है आप यूपी में सुनेंगे तो बहुत कम आती है खबर। मगर जिस तरह से यहाँ राजधानी में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि आए दिन, और कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में दो दो घटनाएं आ जाती हैं जमुना पार के अंदर के इस बच्चे का मर्डर हो गया, उस बच्चे का मर्डर हो गया। अरे उन माँ बापों से पूछो जिन माँ बापों ने उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन माँ बापों को दिल पे क्या गुजरती होगी कि उनका बच्चा कहाँ चला गया। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, खासकर माँ बाप से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, देर रात कहाँ गए हैं, किस काम में है, किस कारोबार में है, तो कम से कम अगर अपने बच्चों के ऊपर अंकुश लगाएंगे तो इस तरह से घटनाएं नहीं होंगी। और दिल्ली पुलिस से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप स्मार्ट पुलिस है, तो कम से कम ये स्मार्टनेस आप अपने इन्हें दिखाइए कि बदमाशों के पास में ये असले कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये असले, ये बंदूकें, ये गोलियां नहीं आएंगी तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी नहीं होंगी। सर, जानकारी मिल पाई कि ये नाबालिग लोग थे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? देखिए, इंस्टाग्राम देख देख के, रील देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं, एक तो माँ बाप का उन पे अंकुश नहीं रहा, और दूसरा पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भय नहीं रहा। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। सरेआम नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, सरेआम असले मिल रहे हैं, बच्चों को गोलियां मिल रही हैं। तो बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि जब पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं कर रहा है, माँ बाप से उनसे ढील मिली हुई है, तो बच्चे भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जी, घटना कहाँ घटित हुई, क्या जानकारी आपके पास है? कुछ खुलासा हुआ? ये बताना, बिहारी चौक को खाना खा के टहलने निकले थे,
और कुछ लोग आते हैं 3-4 लोग और गोलियां चलाते हैं और बता रहे हैं 4-5 जो 4 लोग आए थे साहब उन्होंने गोली चलाई एक साथ, सर में लगी, पेट में लगी। तो यहाँ पता चला कि यहाँ पे अस्पताल आए, अब यहाँ पे आके देखा तो पता चला उनका इंतकाल हो चुका। नहीं, रंजिश तो कुछ ऐसी नजर नहीं आती, लोगों में बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे और छोटा बड़ा हो सबसे दुआ सलाम रहती थी। और पूरी कॉलोनी जो है, लोग जो है गमज़दा हैं, लोग बड़ा अफसोस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके वालिद साहब के भी इंतकाल हुआ था और अब इनका इंतकाल हो गया। काफ़ी लोग जो है सदमे में, समझ ले, लोग रो भी रहे हैं, काफ़ी लोग इनको लेके। समीर नाम था, लेकिन कम्मू पहलवान के नाम से जाने जाते।